भारतीय ज्ञान परंपरा, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के निष्णात आचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति के रूप में पहला साल कई उपलब्धियों के साथ पूरा किया। प्रोफेसर शुक्ल ने एक साल पहले 20 अप्रैल 2019 को कुलपति का कार्यभार संभाला था। आचार्य शुक्ल का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के अकादमिक, प्रशासनिक, सामाजिक दायित्वों को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आगे ले जाने के लिए, उसका निर्वहन करने के लिए उनके मजबूत कंधे बड़े काम आएंगे। मैं उनके प्रति एक प्रकार का हार्दिक संबंध देखता हूं, इस अर्थ में कि वो दर्शन के विद्वान हैं, आधुनिक और प्राचीन दर्शन के। और दर्शन जो है वो ऐसी विद्या है, ज्ञान की ऐसी शाखा है जो सबका मूल है और जिसका विस्तार बड़ा व्यापक होता है। शायद सभी ज्ञान की जो शाखाएं हैं उसका आरंभ आप खोजेंगे तो दर्शन से ही मिलता है। तो मैं एक बार पुनः उनका अभिनंदन करता हूं। आपका उत्तराधिकारी होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो यशः कीर्ति आपने इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, उस यशः कीर्ति को बहुत दूर तक न ले जा सका और ऊंचाई न दे सका, तो उसको इससे नीचे नहीं जाने दूंगा, इसकी कोशिश करता रहूँगा। प्रोफेसर शुक्ल ने पहले दिन ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद का वह सिलसिला अनवरत चलता रहा, जिसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालय में समरसता कायम करने के लिए कुलपति ने ऑफिसर्स एंड फैकल्टी क्लब का नाम बदलकर विश्वविद्यालय क्लब किया, जिसमें विश्वविद्यालय का हर कर्मी सदस्य है। प्रोफेसर शुक्ल ने पुरुष तथा महिला छात्रावासों के लिए समन्वित मेस की व्यवस्था की। आर्थिक रूप से कमजोर परंतु मेधावी छात्र छात्राओं के लिए अर्न बाय लर्न योजना को गति दी। वर्धा में ये मेरा पहला साल है, पर परिवार से इतनी दूर होकर भी मुझे परिवार की कभी भी किसी बड़े सदस्य की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय में परिवार के बड़े सदस्य के रूप में मिले हमारे कुलपति सर। हमारे सर की स्टूडेंट अप्रोच इतनी अच्छी है कि हमें किसी भी विषय से संबंधित समस्या हो, चाहे वो मेस से जुड़ी कोई समस्या हो, हॉस्टल से जुड़ी कोई समस्या हो या डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान हमारे सर करते हैं और हम निडर होकर उनसे अपनी बात कहते हैं। आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी सर हमारी समस्याओं को सुनेंगे और हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। कुलपति ने विभिन्न आयोजनों में विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक एवं सांस्कृतिक मेधा के प्रदर्शन के लिए विशेष अवसर और मंच उपलब्ध कराए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ वर्धा परिसर के विद्यार्थियों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक संवाद कायम हुआ। सबका भारत, प्यारा भारत, स्वच्छ भारत, प्राणों से भी प्यारा मेरा देश, सपनों से भी न्यारा मेरा
रंगों से जब रंग मिले तो बन जाए है मंजर, नदियाँ आकर मिल जाएं तो बन जाए हैं सागर। लहरें लहरों से मिल जाए, एक बड़ा दरिया बन जाए, शांत जितना पानी। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी के साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के संवाद कार्यक्रम में शैक्षणिक सरोकारों एवं संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। किसी भी काम को कल पर नहीं टालते, आज और अभी पर विश्वास रखते हैं। हमने ये देखा है कि साल भर के अंतराल में फाइलों को निपटाने का उनका जो अंदाज़ा है, आज की फाइल आज निपट जाए, ये उनका मंत्र है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सर का प्राथमिकता होते हैं और विद्यार्थियों के हर एक समस्या को तत्काल समाधान के लिए प्रेरित करते हैं हमें, और ये बहुत हम लोग खुशी होते हैं कि हमें वो उन सब चीज़ों को भी हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि एक बार मुझे याद है किसी तरह के संदर्भ में ही सर ने कहा कि एक देश चलाना और एक विश्वविद्यालय चलाने में कोई अंतर नहीं होते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि एक विश्वविद्यालय या ये विश्वविद्यालय सर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी आधार पर सर ने सारे हमें नेतृत्व करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हर एक काम को समय पर सही तरीके से निपटान के लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं। यही हमने सर के समय में हमें सीखने को मिला है। और जहाँ तक कुछ ऐसी भी बात है कि सर जो है सारे भारतीय जो संस्कृति के बारे में समझ है, अलग अलग क्षेत्र के बारे में, मैं जिस क्षेत्र से आते हूँ मैं उस क्षेत्र के बारे में भी खुद स्वयं इतना नहीं जानता हूँ कि जितना सर को ये पता है। तो इसीलिए हम ऐसे ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में हम लोग को काम करने का मौका मिला है। मैं मानता हूँ कि मैं सौभाग्यवान हूँ। प्रोफेसर शुक्ल ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में कुलपति के रूप में विद्वतापूर्ण वक्तव्य देकर अपनी वाग्मिता से पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मुग्ध कर दिया। प्रोफेसर शुक्ल ने विश्वविद्यालय के कुलगीत को पुनः स्वरबद्ध कराया। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय। स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के ध्वज फहराने की नई परंपरा प्रारंभ की। कुलपति ने प्रतिमा भवन का नाम अभिनव गुप्त और साहित्य विद्यापीठ भवन का नाम तुलसी भवन रखकर अपने गहरे परंपरा बोध का परिचय दिया। प्रोफेसर शुक्ल की अध्यक्षता में पहली बार विश्वविद्यालय ने तुलसी जयंती मनाई, जिसमें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरि मोहिंदर सिंह बेदी और मुंबई विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त आचार्य प्रोफेसर राम जी तिवारी समेत तुलसी काव्य के कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय ने कबीर जयंती भी मनाई। रीतिकाल पर स्वयं के लिए 40 पाठ तैयार किए गए। प्रोफेसर शुक्ल की प्रेरणा से छायावाद के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। नई शिक्षा नीति पर कुलपति ने देश भर के विद्वानों को बुलाकर कार्यशाला का आयोजन कराया, जिसमें आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य किरण हजारिका, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.सी. अग्निहोत्री और हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र समेत कई शिक्षाविदों ने भाग लिया। हिंदी शिक्षण अधिगम केंद्र के तत्वावधान में शांति निकेतन में राष्ट्रीय और गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के अंतर्गत शिक्षा विद्यापीठ के द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों एवं संकाय अनुप्रेरण कार्यक्रमों का सिलसिला कायम रहा, जिसमें महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा समेत देश भर के विद्वानों ने विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी अकादमिक उपस्थिति दर्ज कराई। बापू के 150वें जन्म वर्ष और विनोबा के 125वें जन्म वर्ष पर प्रोफेसर शुक्ल की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें के.एन. गोविंदाचार्य, प्रोफेसर रामजी सिंह, प्रोफेसर ए.डी.एन. वाजपेयी, प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर विजय भटकर, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद जामखेड़कर, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष
प्रोफेसर R.C. सिन्हा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जी गोपीनाथन समेत देश के कई ख्यातिलब्ध विद्वानों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर शुक्ल ने गांधी के 150वें जन्म वर्ष पर आयोजनों के लिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया। शोध और प्रकाशन के संदर्भ में कुलपति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भी MOU किया। डायस्पोरा अध्ययन के संदर्भ में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के साथ MOU किया। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के साथ भी उन्होंने MOU किए। कई शिक्षकों की सेवाएं नियमित नहीं थी। प्रोफेसर शुक्ल ने उन सभी की सेवाएं नियमित की। जो शिक्षक प्रोन्नति के योग्य थे उन्हें कैरियर एडवांस स्कीम के तहत प्रोन्नति दी। विश्वविद्यालय की अवधारणा के मूल में भाषा उन्नयन है, उस पर कुलपति का बराबर ध्यान रहता है। ज्ञान के सभी अनुशासनों में हिंदी माध्यम से अध्ययन और अनुशीलन पर भी उनका जोर रहता है। उन्होंने कई नए विभाग खोले जिनमें दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र शामिल हैं। उन्होंने स्नातक स्तर पर नए अकादमिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। दूरस्थ शिक्षा से भी स्नातक स्तर पर नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। कुलपति ने कई शिक्षकों की नियुक्ति की और नए शिक्षक भी शिक्षण से जोड़े। प्रोफेसर शुक्ल ने शैक्षणिक परिवेश में उन्नत करने के लिए शिक्षकों का साप्ताहिक शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया। कोरोना वायरस के दौर में जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो कुलपति ने अपने यहाँ ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की। सभी शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण कार्य पर कुलपति जी की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। ये रोज देखते हैं कि कितनी कक्षाएं किस पाठ्यक्रम की संचालित हो रही हैं और इसके संदर्भ में कहाँ कहाँ परेशानियां आ रही हैं। जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं पहल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, विद्यार्थियों से बात करते हैं और सबका सहयोग इनको भरपूर मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षण के लिए जिस तरह से प्रोफेसर शुक्ल ने आगे बढ़कर पहल की और इसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, यह अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में भी हिंदी विश्वविद्यालय प्रोफेसर शुक्ल के नेतृत्व में अपने को किसी भी मोड़ पर कमज़ोर नहीं पाएगा। हमारे युवा विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक युवा कुलपति मिला है और 1 वर्ष के उनके कार्यकाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये विश्वविद्यालय ज़रूर आगे उन्नति करेगा। प्रोफेसर शुक्ल ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण की प्रगति से उन्हें अवगत भी कराया। कुलपति की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 13 और 14 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2004 में हमारे विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने की एक परंपरा प्रारंभ हुई। इस बार हमें लग रहा था कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि एक लंबी परंपरा थी और हमें लगा कि ये परंपरा इस बार खंडित हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि माननीय कुलपति जी ने इसका एक रास्ता निकाला और बेहतरीन रास्ता निकाला, एक विशेष उद्देश्य के साथ में, और एक राष्ट्रीय वेबिनार का स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को प्रदान किया गया। और पूरे देश भर में आप देखेंगे कि लगभग 1200 प्रतिभागी उसमें शामिल हुए। 10 प्रमुख वक्ताओं ने अपनी बात 2 दिनों में रखी। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो, और बाबा साहब अम्बेडकर और महाराष्ट्र में जो बौद्ध परिवार है, उस दिन उन्होंने ये जयंती का कार्यक्रम अपने घरों में मनाया। उसी तरह हम देखेंगे कि माननीय कुलपति जी ने इसी महाराष्ट्र से
वर्धा से और अपने विश्वविद्यालय से। और ये अद्भुत संयोग था, आप देखेंगे कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जो शिक्षक मिशन है उसके अंतर्गत और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का मनाया जाना, ये तीनों का एक समन्वय एक भारत के दृष्टिकोण से, एक समग्र भारत और भारतीयता के पूरे विचार को सामने रखने वाला था। ये एक वर्ष हम चाहेंगे कि केवल यह एक वर्ष नहीं, आने वाले वर्ष और इसके बाद भी माननीय कुलपति जी जहाँ पर भी रहे इस देश की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में इसी तरह से अपने कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। एक साल पहले प्रोफेसर शुक्ल जब कुलपति बनकर आए थे तो परिसर भीषण जल संकट से जूझ रहा था। प्रोफेसर शुक्ल ने जिला प्रशासन से संपर्क किया और उनके कुशल दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय भीषण जल संकट से उबर सका। प्रोफेसर शुक्ल ने वर्धा के नागरिकों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के लिए गांधी जयंती पर शहर में दीपोत्सव का आयोजन किया। विश्वविद्यालय ने वर्धा के जिन गांवों को गोद लिया है उनका जीवन मान ऊपर उठाने के लिए भी प्रोफेसर शुक्ल के नेतृत्व में रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कुलपति के रूप में प्रोफेसर शुक्ल का पहला साल बहुत रचनात्मक रहा है। प्रोफेसर शुक्ल का व्यक्तित्व भी रचनात्मकता से परिपूर्ण है। उन्होंने 9 किताबें लिखी हैं, उनमें 7 किताबें हिंदी में हैं। स्वातंत्र्योत्तर दार्शनिक चिंतन की पृष्ठभूमि, गौरवशाली संस्कृति, कांट का सौंदर्य शास्त्र, वाचस्पति मिश्रकृत तत्व बिंदु, अभिनव गुप्त सहस्त्राब्द के दार्शनिक, स्वातंत्र्योत्तर दार्शनिक विमर्श और स्वातंत्र्योत्तर अद्वैत विमर्श। प्रोफेसर शुक्ल की 2 किताबें अंग्रेजी में हैं, अभिनव गुप्त अ फिलोसोफर ऑफ मिलेनियम और वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन, जो भारत में दर्शन शास्त्र की पहली ई बुक है। प्रोफेसर शुक्ल के 100 से अधिक शोध पत्र देश विदेश की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। देश के प्रमुख अखबारों में शुक्ल जी स्तंभ भी लिखते हैं। कुलपति जी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं, उनका अपना ब्लॉग भी है। वर्धा में कुलपति बनने से पहले प्रोफेसर शुक्ल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव थे। उन पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था। प्रोफेसर शुक्ल मूलतः तुलनात्मक धर्म और दर्शन के अध्यापक हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वे 1991 से ही अध्यापन कर रहे हैं। वहां प्रोफेसर शुक्ल 3 बार विभागाध्यक्ष रहे। वे वहां दर्शन शास्त्र विद्यापीठ के अधिष्ठाता भी रहे। वे वहां कुल सचिव तथा कार्य परिषद के सदस्य भी रहे। 3 दशकों का लंबा शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की उच्च शिक्षा काशी में हुई। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से दर्शन शास्त्र में MA किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD। उनकी रचनात्मक उपस्थिति विश्वविद्यालय परिवार को जीवंत बनाए रखती है।